हो जाओ सावधान, क्योंकि तुम्हारे खून के प्यासे हैं। यह 3 लोग हर कीमत पर तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। आखिर ये लोग तुमसे इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों रखते हैं, ये तो वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी मन में जानते हो कि मेरे जो अपने लोग हैं वह मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ धोखेबाजी हो रही है। तुम्हें अकेला छोड़ा जा रहा है। तुम्हें यह समझ आ रहा है कि जीतने भी रिश्तेदार है। वह सब मतलबी है जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जब उन्हें मुझसे कुछ काम होता है या उन्हें कोई भी चाहत होती है तो वो मेरे पास धूम हिलाते हुए आते हैं। लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है या जब मुझे कोई काम होता है, मुझे कोई जरूरत होती है, तो कोई मेरे काम नहीं आता। यह जीता जागता प्रमाण है कि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा आपका कोई नहीं है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से मदद की अपेक्षा रखेंगे तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब कलयुग का दौर चल रहा है और एक समय बाद जब सब कुछ अच्छा था, जहां लोग लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन बढ़ते कलयुग में लोग एक दूसरे को जमीन जायदाद के लिए ही मार रहे हैं। बहुत सारी पत्नियां पैसे हड़पने के लिए अपने पति पर केस कर रही हैं। यहां तक कि कई झूठे केस में फंसाकर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। यही कलयुग की सच्चाई है। और तुम ऐसे गलत काम में फंसो, उससे पहले गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ भी बहुत बड़ा षड्यंत्र बनने वाला है। एक बात हमारी ध्यान रखना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा अच्छे रास्ते पर चले हो, अच्छे नियमों का पालन करते हो, कोई बुरा काम नहीं करते, कोई गलत या किसी की बुराई नहीं करते। इसीलिए हमेशा परमात्मा तुम्हारे साथ रहे हैं। तुमने महसूस भी किया है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला था, उससे पहले तुम्हें पता चल जाता है, किसी तरह तुम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हो। यही तो तुम्हारे भूलेपन का परिणाम है कि परमात्मा तुम्हारी जल्दी सुनते हैं और तुम्हारी मदद भी करते हैं। लेकिन एक बात हमारी गांठ बांध लेना मेरे प्रिय मित्र, तुम जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाओगे जब अपने दुश्मनों से बचकर रहोगे। तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है जिन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो। तुम कोई काम करने जाते हो तो सबसे पहले इनसे सलाह लेते हो। तुम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो पहले इनका मार्गदर्शन लेते हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मुझे सही सलाह मिलेंगे, ये लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वास्तविकता में तुम गलत हो। तभी तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डबल नहीं हो रहा, तभी तो वो तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा, तभी तो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जिन लोगों के आसपास तुम रहते हो वो लोग सही नहीं हैं। तुम अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर तो देखो। थोड़ा सा दिल के बजाय दिमाग बाय की से सोचकर तो देखो। तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। तुम अक्सर दिमाग के नहीं सुनते। तुम्हारा दिल जो कहता है तुम वो मान लेते हो। बहुत कम समय में किसी पर भरोसा कर लेते हो। ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन कलयुग के इस दौर में हर कोई तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लोग केवल अपना फायदा देखते हैं, और अपना फायदा पूरा करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो ये लोग विचार नहीं करते। ये लोग हंसते हंसते अपने फायदे के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। तुम ऐसे लोगों के जाल में फंसने वाले हो। इसीलिए समय रहते गुरुजी तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी भगवान हमें संकेत देते हैं, और जिंदगी में अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी भगवान हमें संकेत देते हैं। आज यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे दुश्मन कौन हैं। तुम उनके षड्यंत्र में फंसने वाले हो, और इनके टोने टोटके का शिकार अगर तुम हो गए तो बहुत बुरा हंसोगे। लेकिन वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो दुश्मनों का नाम जानकर शत्रु बाधा से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है, सावधानियां भी बताई हैं, उपाय भी प्रदान किए हैं, और बहुत जरूरी मंत्र भी तुम्हें दिया है जो तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम काली जरूर लिखना। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी का लड़का है, बड़े पापा का लड़का है, ये मेरा भाई है। लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ते जब बड़े होते हैं तो सबकी अपनी अपनी जिंदगियां बन जाती है। यानी कि बहन की शादी हो जाती है, भाई की शादी हो जाती है, बड़े पापा के लड़के की शादी हो जाती है, हमारी शादी हो जाती है। सबकी जिंदगी में नया इंसान आ जाता है और सबकी जिंदगी का लक्ष्य बदल जाता है। वहां पर प्रेम का बंटवारा होना तय है।
हो सकता है वो इंसान तुमसे बचपन में बहुत लगाव रखता था, लेकिन अब उसका खुद का एक अलग परिवार है। उसके खुद की अलग सोच है। उसके अलग कुछ सपने बन चुके हैं कि मुझे अपनी पत्नी को ये दिलाना है, मुझे अपने पति के लिए ये करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है। और यही चीजें इंसान को इंसान से दूर करती है। ये बात सत्य है, प्रमाणित है। मान लीजिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और तुम हो। जिंदगी में अगर किसी के आगे बढ़ने की कामना करनी है तो पहले वो खुद के आगे बढ़ने की कामना करेगा। अपने पति अपनी पत्नी के आगे बढ़ने की कामना करेगा, अपने बच्चों के आगे बढ़ने की कामना करेगा। वो यूं क्यों चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो? वास्तविकता यही है कि सब अपनी झोली बनना चाहते हैं। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखना कि अब समय बचपन जैसा नहीं रहा। सब बड़े हो चुके हैं, सब बदल चुके हैं और सब अपनी जिंदगी में अपने परिवार का सोचते हैं, और तुम बेवकूफों की तरह अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। अपने ने कोई सोचा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं उससे चर्चा कर लेता हूं, मेरा अपना मुझे सही सलाह देगा। लोग तुम्हारे आइडिया को खुद कर लेते हैं और खुद आगे निकल जाते हो, और तुम केवल देखते रह जाते हो। तुम तमाशा देखते रह जाते हो। अब समय है अपने आप को यह समझाने का कि यह कलयुग है भाई साहब, और इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग, द्वापर युग, पौप, त्रेता युग और कलयुग, इन 4 युगों की रचना करी। ये चारों उनके पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युग में मानवता पाई जाती है, जहां पर हर इंसान कृष्ण स्वर्ग में जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के बड़ा काम आता है। पाप बिल्कुल भी नहीं होता, राम राज्य होता है, राज्य होता है। जिस वजह से सतयुग, द्वापर युग और त्रुटा युग अपने आप में बेमिसाल है। यहां पर मानवता है, लेकिन जो कलयुग है, यहां पर दानवता है। यहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। यहां पर भाई जमीन के हिस्से को प्राप्त करने के लिए भाई का ही खात्मा करवा रहा है। यहां पर भाई बहन का नहीं हो रहा, बहन के हिस्से की जमीन खा रहा है। साथ ही साथ गांव में तरह तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। आपसे रिश्ते बिखर रहे हैं। लोग गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं और शहर में भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। रोजाना उन्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है। कई बार तो पैसों की तंगी, बेरोजगारी चोरी चाकरी तक करवा देती है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। भगवान चाहते हैं तुम अच्छे काम करो ताकि तुम्हें अपना बना ले, लेकिन कलयुग चाहता है तुम बुरे बुरे वो काम करो ताकि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। इसीलिए जब तुम्हारे सामने मदिरा पड़ी होती है तो वहां पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो तुम उस मदिरा का पान कर लो और कलयुग को अपने ऊपर हावी कर लो। वहां तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अपनों के प्रति सोच बदल जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तुम मतलबी बन जाओगे। लेकिन जब तुम उस मदिरा को छोड़कर भगवान को चुनोगे, भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम भगवान के हो जाओगे। तुम गलत चीजों को जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, तुम भगवान के होते जाओगे। फिर तुम्हें दुश्मन अंदर भी भगवान देखने लगेंगे और तुम उससे भी माफ के कर दोगे। तुम्हारे मन में मानवता जागेगी। तुम किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी की खुशियों से जलोगे नहीं, बल्कि उसे अप्रिशिएट करोगे। उसे तुम बहुत सारा आशीर्वाद दोगे और उसे और आगे बढ़ने की, तरक्की प्राप्त करने की तुम आशीर्वाद दोगे। भगवान से जुड़ा हुआ इंसान ऐसे ही विचारधारा रखता है, लेकिन कलयुग से जुड़ा हुआ इंसान दूसरों का बुरा चाहता है, उसके अमंगल की कामना करता है, उसके खिलाफ टोना टोटका करता है ताकि वो बर्बाद हो जाए। उसके घर में महंगा सामान आता है तो देख देख कर जलता रहता है, हमेशा कल्पता रहता है, गुस्से से चूर रहता है और अभिमान से भरपूर रहता है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हैं जिन पर कलयुग भारी हो चुका है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो कलयुग इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर देगा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। ये 3 लोग कौन हैं, इनका नाम, इनकी जानकारी, सब कुछ तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेंगे। उपाय भी मिलेंगे, सावधानियां भी मिलेंगी। और क्या मंत्र तुम्हें झपना है? बहुत बेमिसाल वीडियो है। आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इसलिए यहां तक वीडियो अगर तुमने देखा है तो अब बिल्कुल अंत तक देखते रहना। कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है कि 2 नंबर का काम कर लेता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, महीने के अंदर में चंद पैसे मिलते हैं, वो तो किश्तों में ही चले जाते हैं, वो तो इधर उधर ही खर्च हो जाते हैं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचता।
अगर मैं 2 नंबर का काम करूंगा तो मेहनत भी नहीं लगेंगी और मैं लाखों करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां सट्टा होता है वहां भी कलयुग विद्यमान होता है। तुम्हारे जो बुरे रिश्तेदार होंगे वो चाहेंगे कि तुम जुए सट्टे में पैसे हार जाओ, तुम कंगाल हो जाओ, कर्ज तले डूब जाओ। इसीलिए वो हमेशा तुम्हें बुरे कार्यों के लिए सपोर्ट करेंगे। तुम देखना चाहते हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा अपना सगा होते हुए भी नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया दे उदाहरण है कि सबसे पहले उस इंसान के अंदर ये कमी महसूस करो कि वो तुम्हें गलत दिशा में मोड़ रहा है। वो तुम्हें मदिरा पीना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है। ऐसा अपना कभी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तुम्हारी परवाह होनी चाहिए कि अगर ये जुआ खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। उससे तुम्हारी परवाह होनी चाहिए अगर ये मदिरा पान करेगा तो घर वालों से लड़ाई करेगा, अपने रिश्तेदारी खराब कर लेगा। लेकिन नहीं, ये लोग चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, जो तुम्हें ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही इनकी पहचान है कि ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे ये तुम्हें अपने रास्ते से हटा रहे हैं। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा बच कर रहना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो कभी ये नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तो ये तुम्हें कभी भी सलाह पर शाबाशी नहीं देते। तुम कुछ इन्हें सुनाते हो तो ये बोलते हैं कि ये काम तो बहुत कठिन है, तो ये काम शुरुआत करेगा। अच्छा चलेगा, बीच में जाकर तेरे ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी। हमारा मन भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से भी तुम्हें बचकर रहना है, सावधान रहना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। हम दुनिया वालों के भरोसे क्यों रहते हैं कि ये मुझे बोलेंगे तभी मैं करूंगा। अगर तुमने ठान लिया है कि मेरा फैसला सही है, मैं इस लाइन में कुछ कर सकता हूं, तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है। उस क्षेत्र में जो लोग तरक्की प्राप्त कर चुके हैं, तुम्हें उन्हें अपना आइडल बनाना चाहिए। तुम्हें उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। जो लोग उस काम से जुड़े ही नहीं हैं, वो केवल तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो यह सरासर गलत है। अनुभवी लोगों से जांच पड़ताल करो। अपने अनुभव के आधार पर वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। अब तीसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि अपने अगले कदम के बारे में किसी को भी मत बताओ। तुम्हारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तुम काम करने जाते हो, काम आधा होता है। तुम्हें 1-2 खुशखबरी मिल गई, काम बनने की संभावना बढ़ गई, तो तुम अपने परिवार वालों को बता दोगे, आस पड़ोसियों को बता दोगे, रिश्तेदारों को बता दो, क्योंकि मैं ये काम कर रहा था और जल्द इसमें मेरा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। यहां पर वहां पर टोक लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना। रिश्तेदार मन में सोचने लगते हैं, इसने तो कम उम्र में बहुत बड़ा तीर मार दिया, हम तो धरे के धरे रह गए। भगवान, ये क्या न्याय है? आखिर ये आगे कैसे बढ़ सकता है? हम अगर आगे नहीं बढ़े तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी विचारधारा ये लोग मन ही मन में रखते हैं और काम तमाम हो जाता है। हमारा काम बन रहा था, लेकिन इन लोगों के टोने टोट की और नजर के कारण वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। इसलिए दिखावे की उम्मीद मत रखो। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में दिखावे से ज्यादा सुकून की जरूरत है। तुम आज लोन लेकर के एमई पर कार ले लोगे, बाइक ले लोगे, घर ले लोगे, लेकिन जब किस्त की चिंता हर महीने सताएगी तो वो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देगी। इससे बढ़िया तो किराए का घर भला है, इससे बढ़िया तो मोटरसाइकिल भली है, इससे बढ़िया तो साइकिल भली है, लेकिन रात को चैन की नींद तो आनी चाहिए। आखिर किसी को दिखावे के चक्कर में खुद की नींद बर्बाद कर लेना, खुद की जिंदगी उजाड़ लेना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज में आजकल ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, जहां हर इंसान दूसरे की बराबरी करना चाहता है, उससे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो संतोषमय जीवन जीता है, तुम एक बात का ध्यान रखना, अपने मन में एक बात बिठा लेना, आज मेरे पास कार नहीं है, कोई बात नहीं। घर का मकान नहीं है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े बिजनेस मेरे नहीं चल रहे, कोई बात नहीं। भगवान ने मुझे संपूर्ण शरीर के साथ तो इस दुनिया में भेजा है। हो सकता है वो मुझे अंधा भेज देता, हो सकता है वो मुझे बिना पैर के भेज देता, बिना हाथ के भेज देता, मंद बुद्धि भेज देता। उसने मुझे बुद्धिशाली बनाया, उसने मुझे हाथ पैर के साथ इस दुनिया में भेजा। मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता हूं। एक माता पिता जो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, जिन्होंने कम आय के बावजूद भी मेरी पढ़ाई लिखाई कभी नहीं रोकी।
वे चाहते तो मुझे किसी छोटी मोटी दुकान पर काम करने के लिए बिठा सकते थे लेकिन जीरो जोरोले उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया और मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी करी। ऐसे माता पिता कितने किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम खुद सोचो, अपने आस पास जो कुछ है उसे महसूस करो, उसकी प्रसिद्धि, उसकी अनुभवता को महसूस करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो बहुत सारे लोगों का सपना है, लेकिन तुम उस चीज को नहीं समझ रहे। तुम केवल अपनों से ऊपर के लोगों को देख देख कर जल रहे हो और यह जलन तुम्हें डिप्रेशन में डाल देगी। यह ओवरथिंकिंग तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, संतोषमय जीवन सुखमय जीवन है। अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि मानव की आदतें ऐसी हैं कि वो कुछ भी प्राप्त कर ले। लेकिन अगला एक सोच के वाले थे, रखता है कि मुझे अब ये चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना है। वैसे दुश्मन जागृत है। पहले दुश्मन का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लोगे तो काम बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक महिला जो तुम्हारी पड़ोसन है, लेकिन इस महिला की सोच बहुत खराब है। ये कभी नहीं चाहती तुम आगे बढ़ो, ये कभी नहीं चाहती तुम्हारे घर में कोई महंगी चीज आए, तुम कहीं पर प्लॉट लो, कहीं पर घर लो, क्योंकि इनकी जिंदगी थोड़ी सी अस्त व्यस्त है। इनके पति इन पर हाथ उठाते हैं, इन पर अत्याचार दिखाते हैं। अब जब ये तुम्हारे साथ बैठती है, बातें करती है, तुम्हारे घर वालों के साथ बैठती है, बातें करती है, तो इन्हें एहसास होता है कि काश ये सब मेरे पास होता, काश ऐसी जिंदगी मेरी भी होती। मेरी जिंदगी में तो कितने कष्ट हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर भयंकर काली बुरी नजर लगा देती है। और जब तुम कुछ खाते हो, जब तुम कुछ अपने घर में लाते हो, तो इनकी नजर बनी ही रहती है कि ऐसी ही पड़ोसन जिसका नाम र अक्षर से शुरू होता है, आर नाम वाली यह महिला तुम्हारे घर के आस पास ही रहती है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में है। इनका रंग सांवला है और ये काफी हेल्थी है, यानी मोटी है। तुम्हें इनसे बचकर रहना है, सावधान रहना है, वरना गुरुजी के अनुसार यह तुम्हारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा आगे चलकर बनने वाली है और बहुत बड़ी सफलता इसी औरत के कारण तुमसे दूर होने वाली है, क्योंकि तुम अपने परिवार वालों से कोई बात नहीं छुपाते और तुम्हारे परिवार वाले इनके साथ बैठते हैं, गप्पे लड़ाते तो बातें बाहर निकलती है। अब वो बातें जो प्राइवेट थीं, गोपनीय थीं, वो इन तक पहुंच गई तो रह नाम वाली ये महिला सब कुछ बेड़ा करके कर देगी। एक औरत का नाम हमने आपको बता दिया है, अब एक पुरुष का नाम बताएंगे। इस पुरुष से भी तुम्हें खतरा बन रहा है, जिसका नाम तो अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि ये जो बातें करते हैं, इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और सब बात नहीं होती है, यानी कि बड़ी बड़ी फेंकते हैं। इनकी बातों में दम नहीं होता। अगर तुम इनके चक्कर में फंस गए और लालच में आकर इनकी बात मान ली, तो ये जो नाम वाला व्यक्ति है, ये तुम्हारी अच्छी खासी धरोहर को भी बर्बाद कर देगा। कभी कभी कोई लोग हमारे पास स्कीम लेकर आते हैं, ऑफर लेकर आते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारा पैसा डबल हो जाएगा, हम कम समय में इतना कमा लेंगे। तो ये चीजें इंसान को लालच में बांधती है, लेकिन यही लालच उसका सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ हड़प लेता है। तुम्हें वहां बहुत संभल कर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, ये तुम्हारे भाग्य के अनुसार चलेगी। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे भाग्य में जो है वो आगे रहकर तुम्हारे पास आएगा। तुम मेहनत करते रहो, गलत रास्ता मत अपनाओ। ऑफर पे विश्वास, मित्र को स्कीम में विश्वास, मित्र को अपने कर्म में विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कोई दुश्मन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। अब एक और दुश्मन का नाम, जो कि तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है और यह तुम्हारी ही उम्र का है। तुम इससे अक्सर बातें करते हो, भविष्य की बातें शेयर करते हो और हमेशा इसे कहते हो कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुझे ये फायदा हुआ है, मैंने ये खरीदा है, वो खरीदा है। तुम्हें ऐसा लगता है ये हम उम्र इंसान हैं, ये मेरी बात को समझेगा, लेकिन ये और ज्यादा जलने लगता है, जिसका नाम द अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के डी अक्षर से बहुत संभल कर रहना, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जमाना मतलबी है। यहां भाई भाई का नहीं हो रहा तो ये तो दूर का करीबी रिश्तेदार है। ये तुम्हारा कहां से होगा? ये जो डी नाम वाला व्यक्ति है, तुम्हारी धन दौलत को हड़पना चाहता है, तुम्हारा प्लान चुराना चाहता है, तुम्हारी मेहनत को अपनी बताना चाहता है और तुम्हें रोड पर लाकर खुद सिंहासन पर बैठना चाहता है। ये जो 3 नाम वाले लोगों को हमने तुम्हारे सामने रखा है, ये तुम्हारे खून के प्यासे हैं।
तुम्हारी जान चली जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं। ऐसी गद्दारी ये करते हैं और ऐसी सोच इनकी है। दोस्तों, सावधान, अर्थी उठाने की तारीख छप गई है। अगले 7 दिनों में भयंकर कांड आपके साथ होने वाला है। तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना आपके घर पर दस्तक देने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अर्थी उठाने की तारीख तय हो चुकी है और अर्थी उठेगी आपके दुश्मनों की। जीस ने आपको रुलाया है। अब वह खुद खून के आंसू रोने वाला है। दोस्तों, अब राज तिलक की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, शनिदेव ने बहुत बड़ा संदेश भेजा है आपके लिए। अगले 7 दिनों में यह 3 बड़ी खुशियां आपको मिलके रहेंगी। किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जब आप जाएंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे और पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, सावधान हो जाइए, आपको अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, अगर यह बात बाहर आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके हाथ में आया हुआ धन का, खुशी का, सोने का लड्डू को और लेकर चला जाएगा। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा लेना। आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और पहले भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया है। यहाँ तक कि आपके अपनों ने, आपके घर के लोगों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके दोस्तों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया है। यहाँ तक कि कई लोगों ने आपकी कमाई भी छीन ली है। कई लोगों ने आपका हक भी छीन लिया है। लेकिन आप दोस्तों अभी तक सब पर भरोसा करते आ रहे हो, क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा है। और दोस्तों, हो भी यही रहा है। अगले इन 7 दिनों में जिसने आपके साथ गलत किया है, उसके साथ स्वयं शनिदेव आपका बदला लेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखेगा, क्योंकि दोस्तों, वह 3 बड़ी खुशियां मैं आपको बताने वाला हूं जो इन 7 दिनों में आपको मिलने वाली है। पहली खुशखबरी दोस्तों इतनी बड़ी है, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी खुशी से आंसू निकल पड़ेंगे। और दूसरी खुशखबरी आपके घर परिवार से जुड़ी हुई है। और तीसरी खुशखबरी आपके प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई है, जिससे आप प्रेम करते हैं, या फिर आपके जो दिल की बात है उससे जुड़ी हुई है। तो यह तीनों बड़ी बड़ी खुशी आपको इन 7 दिनों में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि इन 7 दिनों में कुछ सावधानियां भी आपको रखना पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। देखिए, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती है, तब तब लोगों की गाली नजरें आपके ऊपर लग जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता आया हूं कि अपनी खुशियों को थोड़ा सा छुपा कर रखिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी खुशियां आ रही हैं तो उसे छुपा कर रखिए, लोगों को मत बताइए, लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटिए, वरना आपकी खुशियां मातम में बदल जाएगी। आपकी खुशियां आपके घर आने से पहले ही वापस चली जाएगी, इसलिए किसी को बताना मत। आपको मैं बताऊं दोस्तों, देखिए, अक्सर इंसान क्या करता है, आपको हमेशा सस्ते का लालच दिया जाता है। आप कहीं जाते हैं बड़े मॉल में या फिर कहीं दुकान पर, तो आपको सस्ते का लालच दिया जाता है। अगर किसी चीज की कीमत 1000 रुपए है तो उसे सस्ता करके 750 में आपको दिया जाता है, और आप वह चीज खरीद लेते हैं, बल्कि उस चीज की जरूरत आपको नहीं है, फिर भी आप उस चीज को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आप सोचते हैं कि इस चीज पर तो मुझे पूरे 250 का फायदा हुआ है। नहीं, बल्कि आपको 750 का नुकसान हुआ है। आप तो वह चीज खरीदना नहीं चाहते हैं, ना ही उस चीज की जरूरत है, फिर भी आप वह चीज खरीद रहे हैं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, लालच तो दुनिया देगी, लेकिन जो जरूरत है, जो सच में आपको लगे कि हाँ, इस चीज की मुझे जरूरत है, तो वही चीज आपको लेनी चाहिए। वरना लालच तो दुनिया देगी, और दुनिया बैठी है पैसा कमाने के लिए। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कलयुग के समय में भी इंसान ने राहु को प्रसन्न कर लिया। यह समझ लीजिए, कैसा भी काम हो, उसका हर तरीके का काम हो जाएगा। राहु को प्रसन्न कर लिया मतलब आपका जीवन खुश। लेकिन आपको राहु को खुश करना है तो नियम भी जानना पड़ेगा। नियम क्या है? एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, काला थोड़ा सा उड़द डालिए, उसमें एक जैफर होता है, जैफर डालिए, कपड़े को बांधिए, और ये कपड़ा किसी भैरव मंदिर में जाइए और उनको अर्पित कर दीजिए। बस आप इतना करिए, राहु की दशा आपके ऊपर से सुधारने लगेंगी। घर में कितनी भी नकारात्मकता हमेशा के लिए चली जाएगी। और साथ में क्या कर सकते हो, राहुल को फर्स्ट करने के लिए कि उनका जो कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, एक ग्रे कलर होता है।
इनको अवॉइड करें जितना हो सके। लेकिन राहु आपसे खुश तो होता है, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक नीला धागा बांधिए और अपने मस्तक पर यहां से रखकर 7 भर घुमा दीजिए। और ये नारियल जो आपने घुमा के निकाला है, इसको किसी बहते पानी में निकाल दीजिए। बस आप इतना करिए, आपसे राहु हमेशा खुश रहेंगे और जीस भी। इंसान के साथ राहु खुश है, मतलब उसकी जिंदगी खुश कलयुग के। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब जो भी मैं बताऊं, अगले 7 दिनों की महाभविष्यवाणी होने वाली है, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, विजय तिलक आपके माथे पर सजने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन की सारी खुशियां आपके दरवाजे पर आएगी। जी हां दोस्तों, कलयुग की सबसे भयानक घटना होने जा रही है। सच्चाई सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, 3 ऐसी बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी बात को बेटा बहुत ध्यान से सुन लेना। हम जानते हैं आज तक तुमने इतनी बड़ी बात कभी नहीं सुनी होगी, इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। जो यह बात समझ लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हो, मेरी बात आज तक कभी झूठी साबित नहीं हुई। मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूं, इसीलिए पूरी बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे और फिर चाह कर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए सारी बात को ध्यान से सुन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और आप भी जानते हो कि वरदान कई कई सालों में एक बार आता है। इसीलिए जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख देगा, उस भक्त के जीवन से सारे संकटों का सर्वनाश हो जाएगा। इस बात की बेटा मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। दोस्तों, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, उनमें तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच आने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा सच तुम्हारे सामने आएगा जो तुमने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों, दुश्मन आपको अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारा जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा। वो हमेशा यही सोचता है कि आपके जीवन में किस तरह से दुख दर्द लेकर आया जाए। लेकिन दोस्तों, अब आपके ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और अगले 24 घंटों में खुशियां आपके दरवाजे पर पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके ग्रहों में जो परिवर्तन अब नजर आ रहा है, यह परिवर्तन आज से पहले कभी नहीं दिखा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आया। पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए हैं। कई सारे बड़े बड़े संकटों से आपने लड़ाई करी है, लेकिन बेटा तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष आया है। मुसीबत बार बार आपके जीवन में आ रही है। आपने कई बार जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करी। आपने कई बार ऐसा सोचा कि मैं भी अपने जीवन में वह सारी खुशियां प्राप्त कर सकूं जो दूसरों के जीवन में आती है। मैं भी अपने जीवन में वह सारी खुशियां लाने का प्रयास करूं जो मेरे रिश्तेदारों के जीवन में है। आपने कभी भी मेहनत करने से पीछे मुंह नहीं मोड़ा है, लेकिन फिर भी बेटा, इस दुनिया ने तुम्हें कदम कदम पर बार बार धोखा दिया है। इस दुनिया के लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत छलकपट कराई। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका बहुत ज्यादा सीधा होना। जी हां दोस्तों, आप बहुत ही मासूम व्यक्ति है। आप लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों के कहने में बहुत आसानी से आ जाते हो। लोग यदि आपके सामने थोड़ा सा भी मायूस हो जाए तो आप बहुत जल्द उनकी बात मान लेते हो। लेकिन दोस्तों, अब भगवान के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटों में आप सभी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अंत तक देख लेना, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली है। लेकिन आपको इन खुशियों का लाभ कैसे उठाना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है, किस काम को आपको ध्यान करना है, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना के कई सारे संकेत देते हैं।
चाहे वह घटना कोई छोटी घटना हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना हो। हमारे जीवन में हमें हर एक घटना के संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम देख नहीं पाते कि भगवान हमें अब आगे क्या देना चाहते हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और वह सारी की सारी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। वह सारे के सारे संकेत हम आपको आज समझाने वाले हैं। बस आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझ लेना, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, परमात्मा का अजब गजब खेल अब शुरू हो चुका है। जीत का जो तिलक है वो अब आपके माथे पर लगने वाला है। देखिए, अभी तक आपकी कई सारी बदनामी हुई, लोगों ने अभी तक आपको बहुत रुलाया है, आपके नाम की बहुत बदनामी करी है, क्योंकि आपने जो मेहनत करी थी, आपने जो परिश्रम करा था, कई बार वह मेहनत, कई बार वह परिश्रम असफल हो गया, जिसके कारण आपको हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा निराश किया है। लोगों ने इस बात का बहुत मजाक बनाया है, लेकिन अब उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, जो लोग हमेशा आपका मजाक उड़ाते थे, जो लोग हमेशा आपको ताना मारते थे, अब परमात्मा उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। दोस्तों, यह समय उन सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। बस आप इस समय को मामूली समझने की गलती मत करना। देखिए, जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिल पाते। आप भी जानते हैं और यह बात हम भी जानते हैं कि पिछले सालों से आपके जीवन बहुत कम मौके आए हैं। पिछले 5 सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं। इसलिए आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर परमात्मा आपको देते हैं, उन अवसरों को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। सभी अवसरों को आपको दोनों ही हाथों से अपनाना होगा। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है, उसने आपके साथ बहुत अत्याचार किया है और अब उस अत्याचार का फल उन्हें मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अभी तक आपके साथ जो भी गलत किया, अब उन्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, परमात्मा अब आपको करोड़ों का मालिक बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। अभी तक आपके जीवन में जो गरीबी थी, जो संकट था, जो संघर्ष था, अब वह सब कुछ समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपकी जो मेहनत थी, अब वह मेहनत रंग लेकर आने वाली है। हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं। आप अकेले में बहुत रोए हो। कोई भी आपकी बात नहीं समझता, कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन अब आपका किस्मत एकदम से बदलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं होता, सब कुछ दोस्तों बदलता रहता है। आज यदि आपका समय अच्छा नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो परेशान मत होइए। कल समय आएगा, कल अच्छे दिन भी आएंगे, वह दिन भी आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, बस हमें हमेशा सदैव सही समय का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, परमात्मा की कृपा हर किसी व्यक्ति पर नहीं बरसती, लेकिन एक बार भी जिस व्यक्ति पर बरस जाती है, उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। दोस्तों, बस अब आपको यह 3 संकेत समझ लेना है, और वह संकेत हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कड़वे सच आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपको अभी तक की यही बताएं। ये बातें आपको आज तक कहीं से पता नहीं चली होगी, इसीलिए यह बातें सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए आप ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह बात यदि आपने नहीं सुनी तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने का सोचा है, बहुत कुछ नया करने का सोचा है, लेकिन हर बार आपके दुश्मनों ने आपके काम कहीं ना कहीं से बिगाड़ दिए हैं। हर बार आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र बनाकर आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब आखिरकार आप उस दुश्मन को कैसे पहचानोगे? अब आप उस दुश्मन का पता कैसे लगाओगे? इसीलिए दोस्तों, यह जानकारी किसी और को मत देना। दोस्तों, आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। कोई यदि आपसे कुछ कह रहा है तो हर किसी की बातों पर अचानक से विश्वास ना करें। आप हर किसी की बातों में अचानक से विश्वास कर लेते हैं, इसलिए आपके जीवन में इतनी ज्यादा तकलीफें होती हैं। देखिए दोस्तों, यह जो समय है, यह बहुत ही चमत्कारिक समय है।
यदि आपने इस समय में सही से मेहनत कर ली तो यह समय आपको राजा बना देगा। जी हां दोस्तों, आपके ग्रहों में जो सूर्य की और शुक्र की स्थिति है वह लाभ के योग निर्माण कर रही है। जी हां दोस्तों, अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि अब आपके जीवन में 1733 बड़ी खुशी आने वाली है। पैसों की तो दोस्तों नदियां बहने लगेंगी आपके जीवन में। हम जानते हैं पिछले 5 सालों से पैसों की बहुत ज्यादा समस्या थी आपके जीवन में। आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, क्योंकि आप काफी मेहनत करते थे, लेकिन कहीं से भी आपको वह पैसा प्राप्त नहीं हो पाता था। लेकिन बेटा, अब तुम्हें वह पैसा मिलने वाला है दोस्तों। आप जानते हो कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन कभी भी अंधेर नहीं होता। वह दोस्तों, यह जो समय है, यह समय में भगवान शनिदेव अब आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अभी तक जो काम पूरे नहीं हुए वह काम अब पूरे होने वाले हैं। लेकिन आपको बस यह बात समझनी होगी कि आप उन संकेतों को समझ लेना। दोस्तों, पहला संकेत होता है कुत्ता। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, कुत्ता भगवान काल भैरव एवं शनिदेव की सवारी होता है। इसलिए दोस्तों, कुत्ते को एक बहुत ही शुभ संकेत गिना जाता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कुत्ते को एक शुभ संकेत कैसा समझा जाए। कुत्ता तो एक जानवर है, हम कैसे पहचाने कि यह एक शुभ संकेत है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं वह सभी भगवान के रूप होते हैं। और दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले अगले इन 24 घंटों में कोई काला कुत्ता, जी हाँ दोस्तों, को काला कुत्ता यदि आपके घर के आसपास आपको भटकता हुआ घूमता हुआ दिख जाए, या कोई काला कुत्ता आपके सामने आ जाए, तो आप उसे कुछ खाने को जरूर देना। उसे भूखा मत जाने देना। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों का सम्मान नहीं करते, जो जानवरों को मारते हैं, जो जानवरों की इज्जत नहीं करते। लेकिन आप बेटा भूलकर भी यह गलती मत करना। आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपको अपने घर के आसपास कोई भी काला कुत्ता नजर आ जाए, तो तुरंत उसे रोटी दें, दूध पिलाएं, कुछ भी करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान उसे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने कर्म अच्छे करोगे तो एक ना एक दिन भगवान आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। और आपके काम चाहे कितने ही बिगड़ क्यों ना जाए, लेकिन यदि आपने सच्चे मन से और अच्छे कर्मों के साथ कोई भी काम करने का सोचा, तो आपका वह काम पूरा जरूर होगा। तब दोस्तों, आप में से कई लोग हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे कर्म की आखिर परिभाषा क्या होती है। देखिए, अच्छा कर्म वह होता है जिसमें आपकी मेहनत से कोई अन्य व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का कोई संकट दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप सड़क पे से कहीं जा रहे हैं और आपको कोई भूखा प्यासा व्यक्ति दिख जाए, जो इस गर्मी में काफी ज्यादा तड़प रहा है, जिसे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, जिसका पूरा गला सूख रहा है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक बॉलिंग से भरकर ग्लास भी दे दोगे, तो वह व्यक्ति आपको बहुत दुआ देगा। इसीलिए दोस्त, अच्छे कर्म यही होते हैं जिसमें आप किसी की सहायता करें और व्यक्ति आपकी सहायता पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में आपका पैसा बहुत सारी जगह अटका हुआ है। आपने कई बार अलग अलग जगह पैसा निवेश करने की कोशिश करी है। कई बार कुछ गलत लोगों की वजह से आपका पैसा कहीं ना नहीं अटक गया, आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस गया। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको उस पैसे की प्राप्ति होगी जो पैसा आज तक आपका निकल नहीं पाया। तो आप बस तैयार रहिए। यदि आपने कहीं निवेश कर रखा है, या फिर आप और कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई योजना भी यदि आप बना रहे हैं, तो आपकी योजना में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपने जो भी प्लान बनाया है उसमें आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो पैसों के मामलों में दिन बिल्कुल भी बुरा नहीं रहने वाला है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप आगे कहीं पर निवेश करने की कोई योजना बना रहे हैं, कहीं पैसा लगाने का कोई विचार कर रहे हैं, तो आप वह निर्णय भी ले सकते हैं। आप कहीं निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको अपनी योजना से बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि अनजान लोगों की बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है।
आप यदि कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो अपने परिवार जो लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करिए। अपनों के साथ समय बिताइए तो आप अपनों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत कर सकेंगे और आपके जो काम अटके हुए हैं वह काम भी बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह जीवन मनुष्य का जीवन है। इस जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे समय तक कभी खुशियां नहीं रह सकती और ना ही कभी पूरे समय तक दुख रह सकता है। मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय आते जाते रहते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप उस समय का सही से लाभ उठा लें। आपको जो मौके मिल रहे हैं, आपको जो अवसर मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को हाथों से जाने ना दें। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी नौकरी करूंगा या मैं किसी बहुत बड़ी दुकान का मालिक बनूंगा। मैं कोई भी छोटा मोटा व्यापार या कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, आज यह जीतने भी बड़े बड़े उद्योगपति या करोड़पति लोग मार्केट में हैं, यह सब मालिक बनने से पहले अपनी दुकान में, अपने व्यापार में पहले नौकर बने हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बड़ा बनने से पहले आपको अपने स्वयं के व्यापार में, कारोबार में छोटा बनकर मेहनत करना होगा, नौकर बनकर मेहनत करनी होगी। तब जाकर आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकोगे और आप अपने व्यापार में एक बड़ा रूप प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए कभी भी अपने मन में यह घमंड भावना पैदा मत होने दो कि मैं केवल और केवल कोई बड़ा काम करने के लिए ही आया हूं। बेशक आप किसी बहुत बड़े बस पर काम करेंगे, लेकिन आपको पहला कदम तो छोटा ही आगे बढ़ाना होगा। शुरुआत तो आपको धीरे धीरे ही करनी होगी, तब जाकर आपको मनचाहे परिणाम हासिल होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, दफ्तर में काम कर रहे जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। आपके बॉस आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर भेज सकते हैं। तो दफ्तर में यदि आप पर कोई भी काम जिम्मेदारी है, तो समय रहते आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लीजिए। समय रहते अपने सभी कामों को निपटा लीजिए और हो सके तो आने वाले अगले इन 24 घंटों में किसी लंबी यात्रा को टाल दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कार से कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इन 24 घंटों में ऐसी लंबी यात्राएं टाल देना